हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आप सभी को मालूम है कि ज़्यादातर वीडियो मेरा कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ रोग यानी चमड़े के बीमारी पर ही आता है, जिसमें चमड़ा सुन्न हो जाता है और सुनप्पन यही आपको आगे चल करके हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है और आपको पैर से चप्पल निकल जाता है, समझ में भी नहीं आता है। तो आजकल लेप्रोसी के मरीज जितने जो भी ठीक हुए हैं, तो जैसे पप्पू जी बहुत उनका अच्छा हुआ है, तो उनको बच्चा हुआ है तो फोटो भी हमको शेयर किए। अब रही बात जो लेप्रोसी के मरीज ठीक हो रहे हैं, तो उनके बच्चे भी हो रहे हैं या उनके घर में किसी का भाई का या रिलेशन में कोई बच्चा होगा भी, तो उसको कई तरीके का कष्ट होता होगा। अगर उसको आप सही समय पर निदान नहीं कराते हैं तो बच्चा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और बच्चा को कष्ट देखकर आपको भी रात भर परेशान रहना पड़ेगा। तो कुछ केस ऐसा भी ठीक हुआ है जिसे कि हम शेयर करना चाहते हैं। अभी एक लेप्रोसी के मरीज के बच्चा का हमेशा बुखार आ जाता था, एक सप्ताह पर हाई ग्रेड बुखार रहता था और उसके बुखार की वजह से उंगली भी उसका ये टेढ़ा हो गया था। तब हमने तो पटना का मरीज है, तो क्लिनिक पर लोग आया तो उनका इलाज चला। बच्चा फिलहाल बिल्कुल ठीक है और उसको बुखार अब नहीं आ रहा है। 2 सप्ताह में ही बुखार बिल्कुल सदा के लिए चला गया है और उंगली टेढ़ा है, तो उसको आगे पर इलाज अभी जारी है। लेकिन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुखार हो जाने के, बार बार बुखार होने के कारण वो जो उंगली उसका फिंगर टेढ़ हो जाता था, ये कानी उंगली था, ये टेढ़ा हो गया था। तो हमको देख करके बहुत आश्चर्य लगा कि छोटे छोटे बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अगल बगल आसपास में आपके बच्चे को यदि बुखार हो जाए तो आपको ज़रूर हमसे सलाह लीजिए। आप कहीं दिखाने के लिए दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग तो कहीं ना कहीं दिखा ही रहा है, लेकिन बार बार डॉक्टर बदल रहे हैं, दवा बदल रहे हैं, परेशान हो गए हैं और आपके बच्चे स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। उस कंडीशन में मरने तो नहीं दीजिएगा, सलाह आपको लेनी चाहिए उस कंडीशन में। अभी देखिए इस बच्चे का एक छपरा के बहुत अच्छे चिकित्सक से, छपरा के बहुत अच्छे चिकित्सक से इलाज इसका चलता था और हम बताते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या था। और हमें इसको 15 दिन हो गया देखे हुए, बिल्कुल अभी ठीक है। हम प्रॉब्लम बताते हैं कि क्या इसको हुआ था और जिस डॉक्टर से दिखाया जा रहा था बच्चे को, हम भी उनका काफ़ी इज्जत करते हैं और बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लेकिन पता नहीं उनको पकड़ नहीं आया कि क्या हुआ। वो महिला काफ़ी परेशान थी। तो देखिए ये बच्चा का 1 साल से ज़्यादा से ये पैखाना का जो रास्ता है, उस बच्चे का इस तरह से खुजली होता था। एनस मार्ग में पैखाना का रास्ता खुजली होता है, तो बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं और ध्यान तो गार्जियन देता भी है, तो डॉक्टर से जाके तो बोलेगा ही, लेकिन उसको ध्यान लोग नहीं देता है या दवा देता है तो वो काम भी नहीं करता है। तो उसका एनस मार्ग ये बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा था। इसको 1 साल से इस बच्चा को ये दिक्कत था। और दूसरा दिक्कत था कि दांत पीसता था रात को, दांत किटकिटाना आप समझ रहे होंगे। किटकिटाता है बच्चा, दांत बजाता है, दांत से लगता है कुछ चबा रहा है, भूंजे जैसा कुछ लग रहा है कि खा रहा है। तो इसको भी आप सीरियसली लीजिए, इसको भी साधारण मत लीजिए।
तो ये इसको दिक्कत था। और उसके बाद में इसको भी बुखार हमेशा आ जाता था, बुखार हमेशा इसको रहता था। और ये इसका अभी तो ठीक ऐसा दिख रहा है। और आँख के नीचे घेरा, आँख के नीचे घेरा बनता था, ये कालापन। इसकी आज मम्मी ने बताया कि आँख का घेरा जो है, ये कालापन भी धीरे धीरे ये कम हो रहा है। आँख के नीचे का घेरा बच्चे का ये कालापन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसको बुखार हमेशा रहता था और खांसी, रात को खांसी बढ़ जाता था। और इसको आप 4 महीना से चाइल्ड के बच्चे के पास दौड़ते दौड़ते बच्चे को कोई फायदा नहीं होता था। तो किसी ने बता दिया कि जा करके वहाँ GSMP में आप इलाज कराइए, आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ये दांत पीसना बंद कर दिया है, आँख के कालापन दूर हो गया, बुखार ठीक हो गया, खांसी ठीक हो गया, सब कुछ खा पी रहा है। और पैखाना जो गुद्दा मार जो खुजली कर रहा था बच्चा, ये इस तरह से खुजलाता था पैखाना के रास्ता, तो उसको ये खुजलाता था तो ध्यान लोग देता नहीं है। लेकिन इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो इस टाइप के बच्चों को टाइफाइड होने का खतरा रहता है। और बाद में इसका भूख भी कम हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से जीने के लिए थोड़ा थोड़ा खाता है और काफ़ी नुकसान हो सकता है, जान भी यहाँ तक जा सकता है। तो इस तरह के यदि अगल बगल आसपास के बच्चे में आप तकलीफ देख रहे हैं तो उसे तुरंत आप कंप्लेन करिए, शिकायत करिए। और जहाँ दिखा रहे हैं तो दिखाइए, ऐसे बच्चा का केस है दिखाना। लेकिन हम उस कंडीशन के लिए आपको हम वीडियो लाते हैं कि मान लीजिए कि आप बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर से दिखाए, जैसा कि हम कह रहे हैं। इसको बहुत अच्छे डॉक्टर के यहाँ लोग दिखाता था, फिर भी बीमारी जस का तस बना रहता था। तब कोई तो आपको उपाय करना पड़ेगा। तब उसके बाद में उतने 200 रोगी का वहाँ पर भीड़ रहता है छपरा में। और ऐसा केस और भी दिखा देंगे जो कि उसको खांसी बुखार रहता था बच्चे को, डेली अब टीबी की दवा उसका चला रहे थे डॉक्टर, तो टस से मस नहीं होता था। हमने उसको देखा था और बहुत ठीक हुआ। और पेट बच्चा का यदि काफ़ी निकल जाए, हांडी के समान बहुत बड़ा हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे का पेट यदि हांडी के समान बड़ा हो जाए तो ये खतरनाक है। और यदि किसी को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया, पेट संबंधी बीमारी, तो ये भी जानलेवा है। तो इसका भी उपचार आप कहीं भी ले रहे हों, लेकिन मरने से पहले आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए। तो बच्चे का कोई तकलीफ हुई ढंग का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इसका विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं, 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर संपर्क कर सकते हैं। तो यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, कुष्ठ रोगी हैं या नहीं है, सामान्य मरीज है, आपके अगल बगल आसपास में किसी बच्चे को इस तरह का तकलीफ है, तो आप उन्हें सलाह दे सकते हैं। ऐसे भी लेप्रोसी के मरीज भी कुष्ठ रोग के अतिरिक्त कई रोगियों को पता भी देते हैं। और इससे थोड़ा सा गिल्टी किसी को हो गया, मान लीजिए आपका लेप्रोसी ठीक हो गया, अनीता देवी जी, तो गिल्टी ठीक हो गया, तो अब दूसरे उनका लेप्रोसी था ठीक हो गया, तो अपने घर में किसी को गिल्टी यहाँ पर था, उसके लिए बताई कि डॉक्टर साहब से जाकर दिखाइए, आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि आसपास में अगल बगल में कोई बच्चा देखे या घर में खुद का हो, तो आप कहाँ जाइएगा। इसलिए हम आपको थोड़ा सा सलाह दे दिए, थोड़ा हिंट्स दे दिए। कई लेप्रोसी के मरीज भी पूछते हैं कि सर और क्या क्या बीमारी का आप उपचार कर सकते हैं, उसका लिस्ट भेज दीजिए।
तो इस बीमारी के बारे में जान लीजिए। पेट बहुत बड़ा हो जाए, दांत रात में पीसे, पैखाना का मार्ग हमेशा खुजली करे, बुखार रहे, खांसी रहे, ठीक ना हो, इन सब बीमारियों पर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।